नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी इंसान को ऐसे सांप ने काटा है जो बिल्कुल भी जहरीला नहीं है और उस इंसान को अगर एंटी वेनम दे दिया जाए तो उसके शरीर पर क्या असर होगा, क्या किसी तरीके का नुकसान हो सकता है, क्या ये जानलेवा होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वीडियो भी मज़ेदार होने वाला है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बगैर देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं कि जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो है ये एंटी वेनम सीरम होता है, ये एक लाइफ सेविंग ड्रग है। तो पहली बात, इसको अगर किसी पेशेंट को दिया जाएगा तो वो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही दिया जाएगा, और साथ ही साथ जब ये लगाया जाता है तब भी डॉक्टर की देख रेख में लगाया जाता है। लेकिन फिर भी अगर बाई चांस रेयर केस में कभी ऐसा हो जाता है तो अगर सिंगल डोज दी गई है तब तो पेशेंट पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन सिंगल डोज जनरली दी नहीं जाती है, मल्टीपल डोजेज ही चढ़ती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को कोबरा ने काट लिया है तो उस कंडीशन में 6 से 12 डोज तक दी जाती है, कभी कभी तो 15 तक भी दी जा सकती हैं। सेम इसी तरीके से अगर किसी को कैट से सांप ने काट लिया है तो उस कंडीशन में 10 से 12 डोज तक दी जाती हैं। अगर किसी को रसल वाइपर या वाइपर काट लेता है तो 15 से 20 डोज तक की दी जा सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी सिंगल डोज तो जनरली दी ही नहीं जाती है, मल्टीपल डोजेस ही दी जाती हैं। जब भी किसी की बॉडी में एंटीवेनम सीरम दिया जाता है तो उसकी बॉडी इसके लिए रिस्पॉन्स करती है और अलग अलग तरीके के सिम्टम्स जनरेट होते हैं। अगर किसी को ये एंटीवेनम सीरम दे दिया गया जिसको इसकी ज़रूरत नहीं है, यानी उसको किसी जहरीले सांप ने नहीं काटा है, तो उस पेशेंट को एनाफ्लेसिस नाम की बीमारी हो सकती है, जिसका अगर टाइम पर इलाज ना हो तो वो जानलेवा भी हो सकती है। तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अगर किसी को टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती है। पर जैसा मैंने पहले भी बताया है कि ये लाइफ सेविंग ड्रग है, तो डॉक्टर की देख रेख में ही होता है, तो नहीं होता, पर बाई चांस अगर हो गया तो आप समझ सकते हैं कि जान पे भी बन आने वाली बात होती है। जनरली अगर किसी को ये वैक्सीन लगाई जाती है तो उसको बॉडी पेन होता है, हेडेक होता है, या उसके जोड़ों में दर्द होता है, स्किन पे रैशेस आ सकते हैं, रेडनेस हो सकती है, ईचिंग हो सकती है, किसी तरीके का स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अलग अलग पर्सन टू पर्सन और सांप, अलग अलग सांप के हिसाब से बॉडी जो है अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। पर अगर सपोज करें किसी को एंटीवेनम दिया गया पर उसको किसी जहरीले सांप ने नहीं काटा, यानी कि उस वैक्सीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई जहर शरीर में अवेलेबल ही नहीं है, तो उस कंडीशन में ये जो सिम्टम्स हैं ये और मेजर हो सकते हैं। यानी जो ये बॉडी पेन होता है, हेडेक होता है, इन्फेक्शन होता है, ये अगर जहर है शरीर में तो बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करेगी, उसको न्यूट्रलाइज करेगी। पर अगर जहर है ही नहीं शरीर में तो इसका एडवर्स इफेक्ट होगा और जो ये सिम्टम्स है ये बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो जाएंगे। और उस कंडीशन में अगर पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक है, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, तो सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो सकती है। लेकिन जब भी कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और ये बताता है कि उसको सांप ने काटा है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले पॉइजन टेस्ट किया जाता है। पॉइजन टेस्ट के बाद ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। जब पॉइजन टेस्ट हो जाता है तो ये डिसाइड होता है कि कितनी डोज देनी है और कैसे ट्रीटमेंट को आगे प्रोसीड करना है। तो ये बहुत ही रेयर होगा कि किसी को इस तरीके की सिचुएशन का सामना करना पड़े, पर फिर भी कभी कभी कुछ केसेस न्यूज़ में आए हैं। जैसे कि कभी ऐसा होता है कि किसी को झाड़ियों में काम करते हुए गांव वगैरह में कुछ खरोच लग गई और ये अफवाह हो जाती है कि उसको कोबरा ने काट लिया है, या फिर पेशेंट कई बार बहुत पैनिक हो जाते हैं। तो ये बहुत रेयर केसेस में होता है, पर जनरली डॉक्टर टेस्ट करते हैं, पॉइजन टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही आगे का ट्रीटमेंट प्रोसीड करते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर जहरीला सांप नहीं होता और उस कंडीशन में एंटीवेनम दे दिया जाए तो क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या इसके इफेक्ट हो सकते हैं। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरीके के आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ ला पाऊँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।